हाय एवरीवन। रीजनिंग की एक और क्लास में आप सबका स्वागत है। आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो काउंटिंग ऑफ फिगर से है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन इसका दिख जाएगा। कैसे जल्दी करें सॉल्व, कैसे आपको गिनना ना पड़े, आप सिर्फ देखें फिगर और कैसे आप उसका आंसर निकाल सकते हैं वो हम सीखेंगे। उसकी कुछ ना कुछ अपन ट्रिक्स निकालते हैं, कुछ ना कुछ ईजी वे निकालते हैं वो क्वेश्चन करने का। चलिए गाइस देखते हैं, ये जर्नी चालू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम शुभम जैन है। मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए मैंने बीकॉम किया सेंट एलोयसियस कॉलेज जबलपुर से। गाइस 2 साल से टीचिंग फील्ड में हूँ। टीसीएस पैटर्न कराता हूँ, मतलब लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस कराता हूँ। और कभी भी आप डाउट भेज सकते हैं मुझको मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उसकी लिंक मैं आपको पिन कमेंट पे दे दूँगा। ऐसे कुछ एग्जाम से जो मैंने क्वालिफाइड किया है वो आप देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो काउंटिंग ऑफ फिगर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करना है, कैसे सबसे इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है वो मैं बोलूँ तो वो होता है, यहाँ पे देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर होता है इस चैप्टर का गाइस वो होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल अपने आप में बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 90% क्वेश्चन ट्रायंगल से बनते हैं। 90% क्वेश्चन ट्रायंगल से बनते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अपन कितनी जल्दी अपन ट्रायंगल गिन सकते हैं, यही बस आज सीखेंगे हम। इसके 2 पार्ट्स आने वाले, ये पहला पार्ट है। इसका अगला पार्ट एक दिन बाद आएगा। चलिए गाइस यहाँ पे देखिए, जैसे ये फिगर आ गया अपने सामने, ठीक है ना। इसको मैं अभी मैथ्स के टर्म में समझाता हूँ। ये मैं अगर ABC डाल देता हूँ और ये बीच में D है, तो गाइज यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल तो ABC हो गया, एक ट्रायंगल तो ABC हो गया, एक ट्रायंगल क्या हो गया ABD हो गया, और एक ट्रायंगल क्या हो गया गाइज ADC हो गया। इसके अलावा और कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। लेकिन कब तक अपन गिनेंगे, कब तक अगर अपन गिनेंगे, मान लो ये अपने सामने फिगर आ गया ABC और ये क्या हो जाएगा D। अब इसमें पूछ लेगा तो अपन कब तक ट्रायंगल गिनेंगे। यही तरीका है कि भाई ट्रायंगल कब तक गिने। इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो आप वो अपनाएंगे, आपको गिनना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, कितने पार्ट्स में ट्रायंगल डिवाइड है। आप कहोगे सर 2 पार्ट में, तो यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 1 2 3 लिखो, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखो, यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 लिखो। और अपन को क्या बताना है, आपको बताना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताना है आपको, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताना। तो गाइज यहाँ पे देखो ये 1+2 कितना हो जाएगा, ये 1+2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो गाइज इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ 3 ट्राइंगल थे अभी अपन ने गिन लिए। इस केस में क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है 1+2+3, ये कितना हो जाएगा 1+2+3, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं 6 है। तो सेम चीज़ यहाँ पे करोगे, यहाँ पे करोगे 1+2+3+4। तो गाइज यहाँ पे कितना हो जाएगा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, आप कहोगे सर 10 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ तो आपको 1+2+3+4+5, यहाँ पे आप गिनोगे कितने हो गए यहाँ पे गाइस ट्राइंगल। यहाँ पे 10 तो वैसे ही थे, 10+5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए 15 हो गए। ठीक है गाइस, ये चीज़ आप याद रखना। सिर्फ आपको ऐड करना है, सिर्फ आपको ऐड करना है। अगर मैं आपको आज के पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँ, ये अपने सामने पहला क्वेश्चन है और मैं कहूँ इसका आंसर बताओ बच्चों क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको याद रखना सर की बात, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। आप जोड़ोगे 1+2+3+4+5+6+7, तो यहाँ पे कितना जाएगा गाइस 28। कितना जाएगा 28। इसका आंसर कितना हो जाएगा 28। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 28। चलिए गाइस, अगर मान लिया आपके सामने ये फिगर आ गया, आपके सामने ये फिगर आ गया, तो आपको 2 चीज़ याद रखनी है। आपको 2 चीज़ क्या याद रखनी है, एक तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कि ये 1 है और ये 2 है, और दूसरी चीज़ क्या है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है। ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये गाइस कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में। ये कितने पार्ट में डिवाइड है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ये कितने पार्ट में डिवाइड है गाइस, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। और ये कितने पार्ट में डिवाइड है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे देखना आप क्या करोगे, आप 1+2 तो कर दोगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद ये जितने पार्ट में डिवाइड है उससे इंटू कर दोगे, कितना हो जाएगा गाइस 6 हो जाएगा। सेम चीज़ इसमें करोगे, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 1+2+3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये कितने पार्ट में डिवाइड है गाइस, ये कितने पार्ट में डिवाइड है, आप कहोगे सर 3 पार्ट में डिवाइड है।
तो इंटू 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। और सेम चीज़ अगर मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ, ये 1 2 3 और 4, तो गाइज ये कितने पार्ट्स में डिवाइड, मतलब आप ये कहोगे ये तो 10 तो हो गया, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है गाइज, 2 पार्ट में डिवाइड है। इंटू 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसका आंसर कितना होने वाला है, इसका आंसर कितना होने वाला है। आप कहोगे सर ये 1 2 3 4 5, तो मैं कहूँगा ठीक है 5 तो हो गए, 5 हो गए। इसके बाद ये करोगे कि आप सर ये तो 15 तो वैसे ही हो गए, कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइड है तो इंटू 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, इस 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसके बाद आप एक चीज़ और देखिएगा। यहाँ पे आप देखें, ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक फिगर बनाता हूँ, इसको क्या कहते हैं, इसको स्क्वायर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं गाइस, स्क्वायर कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होती हैं, डायगोनल्स होती हैं, ये क्या होती हैं, डायगोनल्स होती हैं। और एक स्क्वायर की डायगोनल उसको 2 बराबर ट्रायंगल्स में बांटती है। यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं, यहाँ 2 ट्रायंगल्स हैं। एक डायगोनल स्क्वायर को कितने पार्ट में बांटती है, 2 पार्ट में, और यहाँ 2 ट्रायंगल्स, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं पूछूँ तो आप कहोगे सर 2 ट्रायंगल्स हैं, बस बात खत्म, इसके अलावा नहीं। तो अगर मान लो, ठीक है ना, एक स्क्वायर है जिसमें उसकी 2 डायगोनल्स हैं। अब मैं आपसे अगर पूछता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल्स कितने हैं, तो गाइस कुछ नहीं, आप यहाँ 1 2 3 4 लिखना। तो पहला ट्रायंगल क्या है, अगर मैं आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछता हूँ, आपसे मैं कहता हूँ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ, तो आप क्या कहोगे, सर पहला तो 1 है, दूसरा कौन सा है, 2 वाला पार्ट है, तीसरा कौन सा हो जाएगा, 3 वाला पार्ट हो जाएगा, चौथा कौन सा हो जाएगा, 4th वाला पार्ट हो जाएगा। फिर मैं कहूँगा बस नहीं, आप कहोगे सर अभी बस नहीं, यहाँ पे 1 और 2 एक साथ मिलके ट्रायंगल बनाएंगे, 1 और 2 एक साथ मिलके बनाएंगे, 2 और 3 एक साथ बनाएंगे, ठीक है ना, 2 और 3 एक साथ बनाएंगे, 3 और 4 एक साथ बनाएंगे। मैं कहूँगा बस, आप कहोगे नहीं सर एक और ट्रायंगल है, मैं कहूँगा कौन सा, आप कहोगे 1 और 4, कौन सा, 1 और 4। तो गाइस यहाँ पे आप गिनोगे 1 + 2 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए और 4 ये हो गए। तो गाइस यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या है, 8 है, नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या है, 8 है। अब आप कहो सर एग्जाम में गिनेंगे नहीं, कोई ट्रिक बता दो, तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे आप वो ट्रिक निकालो कि ना बिगेस्ट नंबर, क्या करोगे, बिगेस्ट नंबर इंटू 2, बिगेस्ट नंबर इंटू 2 मतलब क्या आ जाएगा, उससे आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे। आपको क्या करना है, बिगेस्ट नंबर इंटू 2, बिगेस्ट नंबर क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 इंटू 2 8 क्या हो जाएगा गाइस, 8 हो जाएगा। अगर मैं एक फिगर और बनाता हूँ, ठीक है ना, एक फिगर और बनाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये फिगर अपना तैयार हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 3 डायगोनल खींचे। अब मैं पूछूंगा कितने ट्रायंगल्स हैं, तो आप कुछ मत करो, आपको रुको सर बता रहे हैं, ठीक है। मैं कहूँगा हाँ ठीक है आप बताओ, आप कहोगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो गाइज यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, आप कहोगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा गाइज, 12 हो जाएगा। और सेम चीज़ अगर मैं आपसे एक बार और पूछता हूँ, ठीक है ना, कि यहाँ पे कितने होंगे आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं एक फिगर तैयार करता हूँ, आप देखेंगे, ठीक है, एक फिगर तैयार किया मैंने ये वाला, ठीक है ना। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि यहाँ पे आप बताओ कितने ट्रायंगल्स हैं। आप कहोगे सर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं कहूँगा हाँ, तो आप कहोगे सर बिगेस्ट नंबर 8 है, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और अपना आंसर कितना है, आ गई इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ, आप वो देखिए, आप वो क्वेश्चन करने का ट्राई करो, ठीक है। ये रहा, चलिए वीडियो पॉज करिए फिर ट्राई करिएगा, ठीक है ना। अपने सामने ये फिगर है गाइस, ठीक है ना। तो ये फिगर है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। मतलब गाइस बीच वाले फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और गाइस ये वाले जो फिगर है, ये वाला जो फिगर है जो मैं ब्लू से लेकर आ रहा हूँ, तो आपको पता है यहाँ पे कितने पार्ट हैं, ये 2 पार्ट हैं। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे कितने पार्ट हैं, यहाँ पे 2 पार्ट हैं, तो यहाँ 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। तो गाइस 16 + 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की जब मैं बात करूँगा तो अपना आंसर कितना होगा,
अपना आंसर 22 होगा। जब मैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करूँगा तो गाइज अपना आंसर कितना होगा, 22 होगा। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ आई होगी कैसे करना है, ठीक है गाइज। ये वाला क्वेश्चन है अपने सामने अगला। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं घबराओ, इसको उल्टा कर लो। मैं कहूँगा ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। आप कहोगे सर 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैं कहूँगा ठीक है। आप कहोगे सर अब देखो कितने पार्ट्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 पार्ट है, इंटू 4 कर दो, कितना हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। और एक ये फिगर जो छत पे है उसके +1 कर दो तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे गाइस, 13 हो जाएंगे। ये चीज़ मेरे हिसाब से आप सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए अगले फिगर की तरफ चलते हैं। अगला फिगर गाइस अपने सामने ये रहा। अगला फिगर अपने सामने ये रहा गाइस। तो इसको कैसे करेंगे आप सबसे पहले ये समझो। सबसे पहले इस फिगर को है ना मैं 2 हिस्से में बांटता हूँ। ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को मैं 2 हिस्से में बांटता हूँ। सबसे पहले इस फिगर को सिर्फ और सिर्फ इतना बनाता हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ कितना बनाता हूँ, इतना बनाता हूँ। बाकी का फिगर नहीं जोड़ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतना बनाता हूँ। तो गाइस सोचो इसमें में कितने ट्रायंगल्स होंगे। आप कहोगे सर 1 2 3, मतलब 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6। और कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा गाइस, 6 × 2 हो जाएगा कितना, 12। अब मैं कहूँगा ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक पॉइंट जोड़ रहा है, पॉइंट जोड़ रहा है, ठीक है ना, एक ऐसा फिगर जोड़ रहा है। और इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको मैं ए ले लेता हूँ। तो आप ध्यान से समझना, एक फिगर ए तो हो गई अपने आप में, एक ट्रायंगल ए तो हो गई। उसके बाद एक ट्रायंगल A1 होगा, उसके साथ एक ट्रायंगल क्या होगा, A2 होगा, ठीक है ना। A2 मतलब A2 अकेला नहीं, A12 मतलब ए के साथ जो होगा ना गाइस 1 और 2 इंक्लूड होगा, A12 होगा। और तीसरा क्या होगा, A123, क्या हो जाएगा गाइस, A123, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे ये कितने हो गए, ये 4 हो गए। ये कितने हो गए, ये 4 हो गए। तो 12 + 4। और कोई बन रहा है क्या, आप बताओ, और कोई बन रहा है क्या इनके अलावा। एक बार और देख लीजिएगा, इनके अलावा और कुछ नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा गाइस, 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला फिगर देखते हैं। अगला फिगर अपने सामने कौन सा है, ठीक है। अगला फिगर गाइस अपने सामने ये है। आप देखेंगे ये वाला फिगर, ये भी अच्छा फिगर है। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए कि कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे देखना गाइस, ठीक है ना, ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे देखिएगा। इसको मैं नंबरिंग डाल देता हूँ, ठीक है ना, या तो इसको मैं तोड़ के लिख देता हूँ। नंबरिंग भी डाल सकता हूँ या तो मैं तोड़ के भी लिख सकता हूँ। सबसे पहले इस फिगर को मैं इतना बना लेता हूँ, ठीक है ना, इतना बना लेता हूँ। ये ऊपर वाला फिगर, ठीक है ना, ये ऊपर वाला फिगर। तो गाइज यहाँ पे बीच में लाइन है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये 1 और ये 2। तो गाइज यहाँ पे आप बताओ यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स होंगे। आप कहोगे 1 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट में, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर गाइस आप सोचो कि यहाँ पे ना एक फिगर ऐसा बन रहा है, ठीक है ना, एक फिगर ऐसा बन रहा है। तो एक ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, अगर मैं इसको नाम देना चाहता हूँ, ठीक है ना, इसको अगर मैं नाम देना चाहता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है ना, ये 4 5, ये 6 है। और ये पार्ट क्या है गाइस, ये 7 है। और इसके नीचे एक और पार्ट है, इसके नीचे क्या है, एक और पार्ट है। और ये कितना हो जाएगा गाइस, ये 8 हो जाएगा। और ये वाले पार्ट को मैं ए बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, ए बोल देता हूँ। तो आप ये समझो, पहले तो 9 तो ये क्लियर थे, पहले 9 तो क्लियर थे। लेकिन अगला ट्रायंगल क्या होगा, 1 से लेके 1 2 3 7, ये एक ट्रायंगल हो जाएगा। मैं कहूँगा ठीक है। फिर आप क्या कहोगे, सर अगला ट्रायंगल होगा 1 2 3 7 8, ठीक है ना, ये एक ट्रायंगल हो जाएगा। 1 2 3 7 8, एक ट्रायंगल ये हो जाएगा। उसके बाद मैं कहूँगा और कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको, आप कहोगे हाँ सर एक दिख रहा है, कौन सा, 4 5 6 8, ठीक है ना, 4 5 6 से, ठीक है। गाइस बेसिकली एक ट्रिक होती है कि आप एक नंबर लो और उसके बाद उस पर पूरे ट्रायंगल्स बना दो। तो मैं क्या, मैं 1 को एज अ फोकस ले रहा हूँ, 1 को एज अ फोकस ले रहा हूँ। तो गाइस एक ट्रायंगल क्या बनेगा, पूरा 1 से लेके ये पूरा, ये जो पूरे में मैं ये बता रहा हूँ, ये वाला पूरा ट्रायंगल बनेगा, एक पूरा ट्रायंगल बनेगा जिसमें 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3। और ये यहाँ से 1 से लेके कहाँ तक, ए तक मान लो, 1 से लेके ए तक एक पूरा ट्रायंगल बनेगा। और गाइस फिर 1 का अब तो और कोई काम नहीं है, 1 से और कोई ट्रायंगल बन नहीं सकते। तो फिर कौन सा बनेगा, एक 4 5 6 ए बनेगा, 4 5 6 ए बनेगा। इसके अलावा और कोई ट्रायंगल बनता है क्या, आप देखेंगे फिगर में, इसके अलावा और कोई ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो आप जब जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और अपना आंसर कितना हो जाएगा गाइस, 13 हो जाएगा। अपना आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
मेरे हिसाब से आप सबको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन कैसे हुआ। आपको भी यही अप्रोच अपनानी है। आपको एक फिगर लेना है, जैसे एक ट्रायंगल लेना है, इसको मैंने 1 मान लिया, तो इस पे बेस्ड पूरे क्वेश्चन, इस पे बेस्ड कितने भी ट्रायंगल बनते सबसे पहले वो लिख लो, इस पे बेस्ड कितने भी ट्रायंगल बनते सबसे पहले वो लिख लो, उसके बाद दूसरा ट्रायंगल यूज़ करना। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 मैंने डाल दिया, ठीक है। अब कहीं देखना ट्रिक, ठीक है ना। सबसे पहला ट्रायंगल मैं 1 बोलता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद अगला ट्रायंगल क्या बनता है, 1 के साथ 2, 1 के साथ 2। उसके बाद अगला ट्रायंगल क्या बनता है, एक 1 2 3 बन रहा है। कौन सा बन रहा है, 1 2 3 बन रहा है। तो 1 के साथ और कोई ट्रायंगल तो नहीं है, 1 के साथ कितने ट्रायंगल हो गए, 3 ट्रायंगल्स हो गए। अगला मैं कौन सा लेता हूँ, अगला 2 लेता हूँ। क्या 2 के साथ और कोई ट्रायंगल बन सकता है, आप कहोगे नहीं सर 2 के साथ नहीं बन सकता, 2 के साथ 1 बन सकता था, वो आपने बना दिया। तो 2 के साथ कितने ट्रायंगल, कोई भी नहीं, एक बन सकता। उसके बाद मैं कहूँगा 3, आप कहोगे सर 3 के साथ भी कोई और ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये कितना हो गया, ये एक हो गया, ये कितना हो गया, एक हो गया। मैं कहूँगा ठीक है। अब मैं कहूँगा 4 क्या ट्रायंगल है, आप कहोगे सर 4 ट्रायंगल नहीं है, अपने आप में 5 ट्रायंगल है, और 5 के साथ 4 ट्रायंगल है। तो यहाँ पे ये कितने ट्रायंगल्स हैं गाइस, यहाँ पे ये 2 ट्रायंगल्स हैं। तो आप इनको जब जोड़ोगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे गाइस, 7 हो जाएंगे। आप ये देखिए क्वेश्चन कब आया है, CHSL 2020 में आया हुआ है, CHSL 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए गाइस, ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है, यहाँ पे देखेंगे, ये वाला सॉल्व करने की कोशिश करो आप लोग। यहाँ पे अब मैं नंबर देखता हूँ, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ 2 है, और ये गाइस इसको मैं 3 दे देता हूँ, और इसको मैं A बोल देता हूँ, और इसको मैं B बोल देता हूँ। आप है ना अल्फा न्यूमेरिक यूज़ करो, अल्फा न्यूमेरिक से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। सबसे पहला फिगर बनेगा 1, सबसे पहला फिगर क्या बनेगा, 1। आप देखोगे 1 अपने आप में एक ट्रायंगल है, उसके साथ 1 के साथ क्या बन सकता है, 1 के साथ क्या 2 बन सकता है। आप कहोगे नहीं सर 1 के साथ 2 नहीं बन सकता, क्योंकि एक ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये एक ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये कुछ और बन रहा है, लेकिन ट्रायंगल नहीं बन रहा। मैं कहूँगा ठीक है, 1 के साथ 2 नहीं बन सकता, कोई नहीं। क्या 1 2 3 बन सकता, आप कहोगे हाँ सर 1 2 A बन सकता है, 1 2 A बन सकता है, 1 2 A बन सकता है, ठीक है। आप क्या कहोगे सर 1 2 B भी बन सकता है, 1 2 B भी बन सकता है। यहाँ पे देखो ये 1 2 और B भी बन सकता है। मैं कहूँगा बहुत अच्छा। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है 1 से ट्रायंगल बनने की, आप कहोगे हाँ सर एक तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। मैं कहूँगा कौन सी, आप कहो 1 2 B 3 A। मैं कहूँगा ये कौन सा, आप कहोगे सर पूरा, क्या है ये पूरा ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल है जो अपन ने देखा ही नहीं, पूरा ट्रायंगल है, ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे गाइस। कितनी है, एक पॉसिबिलिटी ये भी होगी, ठीक है। मैं कहूँगा और कोई ट्रायंगल बन सकता है क्या, आप कहोगे सर नहीं बन सकता। अब आप क्या कहोगे, सर एक और ट्रायंगल बन सकता है। मैं कहूँगा क्या, आप कहोगे सर ए भी है अपने आप में ट्रायंगल है, ए के साथ और कोई बन सकता है क्या, नहीं, ए के साथ और कोई नहीं बन सकता, ठीक है। अब बी पे आओगे, सब बी तो अपने आप में एक ट्रायंगल है, हाँ ठीक है, बी में अपने आप में ट्रायंगल है। बी प्लस बी और 3 भी तो एक ट्रायंगल बन सकते हैं, बी और 3 भी बन सकते हैं। मैं कहूँगा ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप गिनोगे, यहाँ पे कितने ट्रायंगल हो गए, आप गिनो जल्दी से। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, 7। और ये अपना क्या है गाइस, आंसर है। टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 7, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मुझे बताओ आप सबको ये चीज़ समझ आ रही है। ये अप्रोच, नंबर लिखने की अप्रोच, सबसे पहले आप 1 उठाओ। मैंने क्या किया, सबसे पहले 1 उठाया, 1 से जितने ट्रायंगल बन सकते थे लिख लिया मैंने, 1 से जितने ट्रायंगल बन सकते थे मैंने लिख लिया। फिर 1 ने पूरा ख़त्म कर दिया, उसके बाद क्या 2 तो अपने आप में ट्रायंगल नहीं है, फिर मैंने ए उठाया, फिर मैंने बी उठाया, और बी से कितने ट्रायंगल बन सकते थे, 2, और मैंने बना लिया। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये, चलो यहाँ पे वाला क्वेश्चन करेंगे, एक बार आप ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन करने का, ठीक है ना, उसके बाद मैं कराता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं, सबसे पहले नंबर डाल दो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। और गाइस इसको मैं ए, इसको मैं बी, इसको मैं सी, और इसको मैं डी बोल देता हूँ ना, इसको मैं डी बोल देता हूँ, ओके। अपन ने थोड़ा सा फिगर इंक्रीज कर लिया, देखिएगा। चलो यहाँ पे देखो आप, ये क्या है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ठीक है ना। इसको क्या मैंने बोला, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, इसको डी बोला, और इसको मैंने अल्फ़ा बोल दिया। क्या बोल दिया, अल्फ़ा बोल दिया। ध्यान से देखना गाइस, सबसे पहले 1 है, उसके साथ 1 के साथ 2 है, फिर 1 के साथ 2 और 3 है। और कोई बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 के साथ क्या हो सकता है, 2 तो अकेला है अपने आप में, 2 तो अकेला है अपने आप में, 2 तो और कोई बनाएगा नहीं, ठीक है। 2 अपने आप में और कोई बनाएगा नहीं। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 3 आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ले देखे
इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इस वाले ट्रायंगल से कितने पार्ट बन गए? 5 पार्ट बन गए। उसके बाद गाइस ध्यान से देखना, अगला ट्रायंगल देखना। अगला ट्रायंगल क्या हो जाएगा अपने आप में? अगला ट्रायंगल एक ए हो जाएगा, ए के साथ क्या हो जाएगा? एक ए बी हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा गाइस? ए सी हो जाएगा, ए के साथ सी हो जाएगा। फिर मैं कहूँगा हो गया क्या? आप कहोगे नहीं सर, एक और ट्रायंगल है। कौन सा? ए बी सी डी। ए बी सी डी कितने हैं? ए के साथ 4 हैं। ए के साथ कौन से कितने हैं ट्रायंगल गाइस? 4 हैं। उसके बाद मैं कहूँगा हो गया क्या? नहीं, आप कहोगे नहीं सर, आपने गलत लिखा। मैं कहूँगा कैसे गलत लिखा? आप कहोगे सर एक ट्रायंगल आपको और नहीं देखा, ए बी अल्फ़ा। ए बी अल्फ़ा दिख रहा होगा आपको, ए बी अल्फ़ा दिख रहा होगा। तो गाइस कितने ट्रायंगल हो गए यहाँ पे? आप गिनोगे 1 2 3 4 और 5 तो ये हो। इसके बाद मैं कहूँगा ठीक है, आप उठाओ बी। बी के साथ और कौन सा बन सकता है? बी के साथ डी बन सकता है। मैं कहूँगा बी के साथ ए नहीं बन सकता, तो आप कहोगे सर बी के साथ ए ऊपर बना चुके, ठीक है ना। यहाँ पे कितने हो जाएंगे गाइस? यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। इसके बाद आप गिनोगे, इसके बाद आप गिनोगे और कौन सा ट्रायंगल है? आप कहोगे सर अल्फ़ा है। अल्फ़ा के साथ बी और ए नहीं बन सकता, आप कहोगे सर ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो गाइस आप जब इसको टोटल करोगे, जब आप इसको टोटल करने पे आओगे तो 5 + 5 10, 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12 और 1 13। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा 13 और अपना आंसर 13 है, ठीक है। चलिए अगले फिगर की तरफ चलते हैं। गाइस इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ आके मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। चलो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन कुछ नहीं करेंगे। कई कई फिगर है ना अपने लिए ट्रीट होते हैं। ट्रीट मतलब एक अपने लिए बहुत जल्दी काम कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अपने सामने अगला क्वेश्चन है। इसको करने का तरीका देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके बता देता हूँ इसको करने के। यहाँ पे देखेंगे, चलो यहाँ पे आप देखो, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ 3, इसको 4, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। पहले आप 1 ले लो, 1 से आप जितने ट्रायंगल बन सकते बना दो। 1 बन गया, 1 2 हो गया, ठीक है। मैं कहूँगा ठीक है। आप कहोगे सर 1 3 हो जाएगा, मैं कहूँगा ठीक है। फिर आप कहोगे सर 1 3 8 7 हो जाएगा, मैं कहूँगा ठीक है। और कोई हो सकता है क्या? आप कहोगे हाँ सर हो सकता है। 1 के साथ फुल, 1 के साथ क्या हो जाएगा? एक फुल हो जाएगा। फुल मतलब आप समझ रहे हो, 1 से लेके 8 तक। तो गाइज यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन गए? ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5, ये 5 ट्रायंगल्स हो गए। उसके बाद आप अब 2 उठाओगे, 2 के साथ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 के साथ 2 4 हो जाएगा, फिर 2 4 5 6 हो जाएगा। इसके अलावा 2 के साथ और कोई बन सकता है क्या? आप कहोगे नहीं सर 2 के अलावा और कोई नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये हो गया, ठीक है ना। ये कितने हो गए गाइज? ये 3 हो गए, ये 3 हो गए। इसके बाद अब मैं किस पे आता हूँ? यहाँ पे 3 हो गए। इसके बाद मैं आता हूँ 3 पे। 3 के साथ और कोई ट्रायंगल बन सकता है? आप कहोगे हाँ सर 3 के साथ बन सकता है 4, 3 के साथ 3 और 4 बन सकता है। मैं कहूँगा और कोई बन सकता है क्या? आप कहोगे नहीं सर 3 के साथ और कोई नहीं बन सकता। तो ये कितने हो गए? ये 2 हो गए। अब 4 अपने आप में अकेला बनेगा, 4 अपने आप में अकेला बनेगा। उसके बाद देखो गाइस 5 यहाँ पे देखो, एक 5 हो गया और एक 5 के साथ क्या हो गया? 5 6 हो गया। तो गाइस यहाँ पे ये 2 बन गए। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, 5 6 के साथ क्या? 6 अकेला बन जाएगा, 6 अकेला बन जाएगा। उसके बाद गाइस 7 को देखोगे, 7 और 7 के साथ क्या बन गया? 8 बन गया। तो गाइस यहाँ पे ये 2 हो गए और 8 अपने आप में क्या बन जाएगा? अकेला बन जाएगा। तो गाइस इन सबको जोड़ोगे आप, जब इन सबको जोड़ोगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप जोड़ोगे 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 के बाद ये 11, 11 और 2 13, ये 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17, 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक है ना। 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब गाइस इस फिगर को लेके मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना। इस फिगर को लेके मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप वहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। आप उसको भी देख सकते हैं, कितनी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस फिगर को लेके, ठीक है ना। इस फिगर को लेके आप यहाँ पे एक चीज़ समझो कि ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना। आप सबको पता है ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 और 8। तो गाइस क्या यहाँ पे 3 बन सकते थे, फिर 3 यहाँ से बनते, फिर 3 कहाँ से बनते? 3 इधर से बनते, फिर 3 इधर से बनते। तो अपन को बार बार गिनना नहीं पड़ता,
12 ट्रायंगल तो वैसे ही हो गए, 12 ट्रायंगल तो वैसे ही हो गए। उसके बाद मैं क्या कहता, एक 1 और 7 वाला, मतलब अब 2 ट्रायंगल्स को इंक्लूड करें, एक क्या बनता, एक 1 और 7 बनता, ठीक है ना। 12 ट्रायंगल्स तो वैसे ही हो गए, ठीक है ना, 12 ट्रायंगल्स तो वैसे ही हो गए, एक 1 और 7 बनता। कौन सा बनता, 1 7, और एक क्या बन जाता, 1 7 6 5, एक क्या बन जाता, 1 7 6 5। और उसी के साथ अगर मैं एक और बनाना चाहता तो क्या बन जाता, ये 2 6 हो जाता, और क्या हो जाता, 2 6 तो हो जाता, 2 और 8 है, सॉरी 6 नहीं है यहाँ पे, क्या है 8 है, 2 और 8 तो हो जाता, और क्या हो जाता, 2 8 3 4, 2 8 3 4 हो जाता। इसके बाद ये कितने हो गए, ये 4 हो गए, और एक गाइस क्या हो जाता है, एक फुल हो जाता, एक फुल हो जाता, फुल मतलब 1 से लेके 8 तक। तो यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ पे आ जाता 17। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो तरीका आपको बेटर लगे आप वो करिए, ठीक है ना, जो तरीका आपको बेटर लगे आप वो करिए। चलिए गाइस, अपना सामने ये अगला फिगर है, यहाँ पे देखो, बहुत ही ईजी है कि आप नंबरिंग कर लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है ना। यहाँ 1 2 3 तो वैसे ही है कि 1 2 और 3 तो वैसे ही है। इसके अलावा और कौन सा बन सकता है, 1 2 3 पूरा, 1 2 3 पूरा बन सकता है। तो यहाँ कितने ट्रायंगल है, 4 है। अब गाइस इस फिगर की बात करूँगा तो यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 और ये 4 है। तो गाइस ये 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कौन सा पार्ट है, स्क्वायर वाला पार्ट है, स्क्वायर वाला पार्ट है, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मैं कहूँगा ठीक है, यहाँ 8 हो गया। आप कोई और फिगर बन सकता है क्या, कोई और ट्रायंगल जो आपको दिख रहा हो, ठीक है ना, जो आपको आपकी समझ से समझ आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, आप इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना होने वाला है, यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 12 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा 12 आंसर है। आप कहोगे नहीं सर 12 आंसर नहीं है, आपने एक गलती कर दी। मैं कहूँगा क्या गलती कर दी मैंने, तो आप कहोगे सर आपको ये ट्रायंगल नहीं दिखा, ठीक है ना, आपको दिख गया ना ये ट्रायंगल। तो गाइज यहाँ 2 3 तो है, इसके साथ एक और क्या आ जाएगा, इसके साथ यहाँ पे 2 और 3 और आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और इसका आंसर कितना है गाइज, 8 है। इसका आंसर कितना है, 13 है, ठीक है। गाइज ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है, आप ज़रूर करके लाइएगा। आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे इसका आंसर देना है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं, इन दोनों का आंसर क्या होता वाला है, ठीक है। चलिए गाइस, ये अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को इस ग्रुप में आके भेज सकते हैं। कोई भी मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझको इस ग्रुप में भेज सकते हैं, मैं आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ। अगर अभी तक नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ। चलिए गाइस, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।